जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप तब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीक़े से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाली है मैथ के ऊपर, क्योंकि जो हमारे भाई हैं, क्योंकि जीडी का जो पेपर है 4 फरवरी से चालू है पेपर। तो मात्र हमारे पास अब 1 महीना से भी कम समय बचा है। तो जो मैथ है, मैथ में हमारे भाई हैं कि कोई तो भाई 14 करता है, कोई 16 करता है, मतलब पूरे में से पूरे मैथ में नहीं लग पाते हैं। तो ये वीडियो जो है कि पूरी मैथ के ऊपर है कि मैथ में 20 में से 20 स्कोर कैसे करें। और इन भाई से ही पूछेंगे कि इन्होंने 20 में से 20 स्कोर अपना कैसे किया था। तो दोस्तों हम जो दोनों भाई हैं फाइनल मेरिट से आउट हैं। ये भाई तो लंबाई में आउट हो गए थे, तो मैं फाइनल से आउट हूँ। तो दोस्तों अब हम यूपी पुलिस में भी देखो हमारे अच्छे नंबर हैं, क्योंकि डीवीपीएसटी भाई का हो चुका है, तो मेरा भी डीवीपीएसटी 9 तारीख को है। और हम जीडी की भी तैयारी में लगे हुए हैं कि ये भाई तो देखो इनकी जो हाइट थी 169.5 बैठी थी, तो ये तो जीडी से बाहर हैं। क्योंकि पर ये जीडी के मॉक टेस्ट लगाते हैं, सोचते हैं कि देखो कहीं लंबाई मतलब ऐसा होता है कि कहीं तो 170 नाप देते हैं, कहीं कम नाप देते हैं, तो ये भी लगे पड़े हैं। तो मैं भी लगा पड़ा हूँ जीडी के लिए तैयारी में। अगर हमारा यूपी पुलिस में हो जाता है तो फिर हम देखो जीडी के फिर नहीं करेंगे। पर हम मैथ में बताते हैं आपको 20 में से 20 स्कोर कैसे करें। तो और पहले भाई से पूछते हैं, भाई का स्कोर 20 में से 20 कैसे आता है, तो बताइए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि मैथ में 20 में से 20 कैसे स्कोर करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करना, किसी भी टीचर से जिससे भी आपने मैथ पढ़ा हो उससे पहले पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद कोई भी एक पतली सी आप बुक लें, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली से पतली, जिसमें हर एक मतलब चैप्टर टॉपिक वाइज पूरा हो मैथ का। तो उसे आप एक बार पहले पूरी रिवाइज करें, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप मोटी बुक लेते हो तो उससे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मोटी बुक में कम से कम 2-3 महीने आप रिवाइज करने में ले जाओगे। पतली है कि आप 15 से 20 दिन में पूरे चैप्टर जितने भी आप रिवाइज कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले जाओगे। तो उसके बाद उस बुक को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएं, या तो आप किसी मतलब टीचर के चल रहे हैं उसका लगा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पर कोई मॉक वगैरह की वो ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि टॉपिक वाइज हम पढ़ते जाएँ, ये तो ऐसा होता है कि बच्चे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक तो हमें ध्यान है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो मिक्स से ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपके जो कंसेप्ट हैं सब चैप्टर वाइज रिवाइज होते रहेंगे। जितना हो सके दिन में कम से कम मिनिमम 2 से 2, कम से कम 2 तो दें मैथ के, जिससे कि 20-20 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपका टाइम भी ठीक मैनेज होता रहे। तो उससे आपको मैथ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप सोचोगे 2-4 दिन हमने लगा लिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो कम से कम कुछ दिन आप तैयारी करें इसी उसमें, तो आपका मैथ में मतलब बहुत स्कोर इम्प्रूव होगा। ऐसे ही तैयारी करते रहें। और तो दोस्तों देखो भाई ने बताइए मैथ को मतलब कैसे अपना इम्प्रूव करें, कैसे 20 में से 20 लाएं। क्योंकि भाई के देखो आपके संडे को मॉक टेस्ट लगाया तो मैथ में 20 में से 20 थे। और दोस्तों मैंने लगाया था, मेरे 19 सही थे, मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो वो भी सिली मिस्टेक से गलत हो गया था। वरना मैं हर टेस्ट में क्या है कि 20 में से 20 मारता हूँ। पर एक आध टेस्ट में हो जाता है, देखो सिली मिस्टेक हो जाती है। वो किस कारण की? प्रैक्टिस के कारण। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक लगाओगे, तो देखो मैथ के आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं और चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट करें, उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और गारंटी है ये आप 20 में से 20 स्कोर करेंगे दोस्तों। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, समय मात्र 30 दिन से भी कम समय है। तो दोस्तों देखो तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। अगर एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया, तो दोस्तों अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी मैथ में गलत कर दिए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कट ऑफ आपने देखी होगी कि 149 पर फाइनल मेरिट लगी थी, बीएसएफ मिली थी। दोस्तों देख सकते हैं कट ऑफ कितने आसमान छू रही है ये। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी कारण अच्छी करनी पड़ेगी। तो और बताएंगे भाई कुछ? तो दोस्तों ये जो टाइम है, अब आपको मतलब टॉपिक वाइज फ़िलहाल तो कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। क्योंकि आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो फिर इतना समय नहीं है, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय बचा है। अब 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप एक काम करें कि ये जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह हैं, आप कंप्लीट मॉक दें। मैथ के तो लगाएं सेक्शनल वाइज, खाली मैथ का मतलब 20 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आप डेली कम से कम 1 या 2 फुल मॉक भी लगाएं, जिससे कि आपको अपना स्कोर पता पड़ता रहे कि हम मेरा स्कोर कितना चल रहा है। और आपका स्कोर ठीक चल रहा है तो आप समझ लो कि आप सेफ हो। तो दोस्तों आपने हमने सब बात बता दी है आपको, कैसे कैसे आपको मैथ करना है। तो दोस्तों आप कमेंट में भी बताना कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जैसा भी मैथ में अपना कितना इम्प्रूव हुआ है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करा करो। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और हमें सपोर्ट करो दोस्तों, हमारा नया चैनल है ये, तो बस आपके प्यार की ज़रूरत है।
और दोस्तों और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।